और आज हुआ प्रॉफिट डबल। जाके देखो वीडियो पूरी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो पहली बात, अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर लो। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और बाकी एक क्वेश्चन आ रहा था कि भैया कितने कैपिटल से हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। भाई 10,000 ले लो। अगर आपको लर्निंग करना है, बड़ा अमाउंट लोगे तो आप बड़े बड़े लॉस ले जाओगे। छोटे अमाउंट से करो। 200-300 रुपये का स्टॉप लॉस दो, इससे ज़्यादा मत दो। ठीक है। तो चलते हैं अपने चार्ट पे, देखते हैं आज क्या बनता है प्रॉफिट या लॉसेस। और एक बात कि मैं कुछ टाइम से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के बाद जाके लाइव स्ट्रीम देखना है, मैंने वो एक वीडियो ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम पर अपलोड कर दी है। तो चलो चलते हैं। तो पहली बात, अगर किसी ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ओपन कर लो। फ्री में ओपन हो रहा है, कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आप अदर कोई और ब्रोकरेज में ट्रेड करते हो तो एक बार इसको इंस्टॉल करके देखो, सबसे कम ब्रोकरेज लगेगी यहाँ पे। तो अब हम करते हैं बात अपनी ट्रेड की। तो इससे पहले मैं अपनी एक लाइव स्ट्रीम दे चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया ट्रेड के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके वो देखिए। तो ये थी हमारे कल की क्लोजिंग 19,501 की, देखो। और ये है आज का गैप अप ओपन। ये आज का गैप अप 19,600। गैप अप होने के बाद हम लोगों ने आज ट्रेड में आए थे हम लोग 12 बजे के आसपास। तो यार 12 बजे बहुत सारे मूव छूट चुके थे आज। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर लो। उसके बाद आपको इतना कुछ तो अपना समझ में आ जाएगा कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है और किस मूवमेंट से हमको एग्जिट करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक तो थे ही नहीं। अगर मान लो जैसे कि कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, जिसने BTST ले रखा हो कल के लिए, उन्हें प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दिया होगा। एग्जिट क्या, मार्केट ने एक जोन बना लिया, एक कैंडल वैसी, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। यहाँ पे कोई जोन का सीन नहीं था। इसके बाद जब हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया हो तो बहुत लोग ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश होता तो ये सेकेंड कैंडल इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है। तो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, दूसरा सपोर्ट बनाया, तीसरा सपोर्ट बनाया, चौथे सपोर्ट बनाते ही जैसे ही इसने हमें इसका ऊपर की ओर कैंडल बनी और हमें दो कैंडल सेम दिखी। इसके बारे में ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, देखता हूँ किसको मालूम है या किसको नहीं मालूम। ये अपना 10 AM में है। बहुत सोना जो लोग 10 AM को देख कर ट्रेड लेते हैं उसने इस मोमेंट पे ट्रेड ले ली होगी। जो लोग इन कैंडल को देख के लेते हैं उन्होंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया होगा। अगर सपोज़ करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ, इस कैंडल को देख के ट्रेड ले लिया आपने 10 AM को, तो आपने आज कितना प्रॉफिट ले लिया होता। हम तो लेट हो गए थे आज ट्रेड में, क्या करें। कल से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आए। तो ये देखो, यहाँ से एंट्री जिसने ली होगी उसके तो मज़े आ गए भाई, पर हमने नहीं ले पाया तो क्या करें भाई, हम बस बता रहे हैं आपको। और ये हमने कल मार्क कर रखे थे सपोर्ट। दो मार्केट ने कितनी बार इसी रेंज में कैंडल चलती नहीं, देखो कितनी बार। फिर अगेन जब इसका ब्रेकआउट लाइव में मैंने इस कैंडल के बारे में बताया था कि हमको कोई ट्रैप में नहीं फंसना है। इस कैंडल से हमें ट्रैप मिल रहा था, लोग कह रहे, एक भाई कह रहा था भाई पुट की एंट्री ले लो। कोई सीन नहीं था, जब तक हमको फ्रेश एंट्री नहीं मिलेगी हम नहीं लेते। अगर हम पुट की एंट्री में लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना ही था और वो हो जाता। ठीक है। तो हमने ट्रेड नहीं ली, हमने फ्रेश एंट्री यहाँ पर लिया था। ये देखो हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी, इसमें मुझे 30 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। तो बस हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला अपना। आज दिन में एक ही ट्रेड हुआ, ये ट्रेड हमसे मिस हो चुका, कोई बात नहीं। ये बात है निफ्टी की। अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक में। चलो, अगर हम अपने निफ्टी बैंक के चार्ट पर, निफ्टी बैंक में ये देखो, एक मिनट, 43,870 जो हमारी कल की क्लोजिंग थी, और ये हमारे आज की ओपनिंग है 44,95। देखो ब्रेकआउट पे ओपनिंग हुआ है, सबको पता है ब्रेकआउट पे ओपन हुआ और सेकंड कैंडल इसके ग्रीन ही है। तो अपोजिट डायरेक्शन का तो कोई मूव था ही नहीं। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस
को देख के ट्रेड करते हो। मैं कह दूँगा आप पहले इन दो को भी देखो, साथ साथ OI डाटा भी चेक करना कि OI डाटा का रिपोर्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया, हमने एक पैटर्न बनाया अपना, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में सर्कल कर रहा था। हमने यहाँ पैटर्न बनाया और हमने इस मूवमेंट से एंट्री उठाई। जो लोग कैंडल स्टिक से ट्रेड लेते होंगे उसने इस मूवमेंट पे एंट्री ली होगी, और जो लोग 10 AM से लेते हैं उसने यहाँ। तो हमने आज एक छोटा सा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में निकाल लिया। ज़्यादा दिन नहीं लगी पर आ गया। चाहते तो हम होल्ड कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिगर हो गया और मैं निकल गया। अगर मैं यहाँ पे निकलता नहीं तो मे भी आज तो पैसे पैसे होते। कोई ना, सीख रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जैसा हो रहा है, पर घाटा नहीं कर रहे हैं, अपना लॉस नहीं निकाल रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल बहुत ही कम टाइम लॉस हुआ है। लॉस होता है, देखो इस मार्केट में सबको लॉस होता है, पर ये है कि हमको उस लॉस को मैनेज करना है कि हम कैसे कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे। जो हमारा प्रॉफिट है हम उसको कैसे मेंटेन रख रहे हैं, या क्या ऐसा मूवमेंट है कि हमें लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, 1 साल हो गया आपका, 1.5 साल हो गया, तो आपको इन कैंडलों के मतलब मालूम पड़ जाते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मालूम तो पहले आप अच्छे से लर्निंग करो, उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एंटर करना। क्योंकि भाई बिना लर्निंग करे आप सीधे लाइव ट्रेड करोगे, आपको लॉस हो जाएगा, और भाई लॉस सबको ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम आए थे आज अपने JK सीमेंट के JK टायर पे। हाँ मैंने कहा था, कहाँ पे कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा था कि यहाँ से एंट्री ले लो, शायद यही एक जोन था। पता नहीं मैंने कहाँ से एंट्री थी, भूल गया मैं, सॉरी। उसके बाद अब ये हमारे पंजाब का शेयर भाई बहुत सही चल रहा है। जिसको एंट्री इसमें लेनी है वो ले लो, पंजाब के शेयर को होल्डिंग रख लो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सरकारी शेयर है, अच्छा है, गवर्नमेंट शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहो तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बाकी ये अपना निफ्टी का चार्ट तो हम वापस आएंगे। अब देखो, अब बहुत से भाई 10 AM को देख के ट्रेड लेते हो, उसने यहाँ ट्रेड ले ली होगी पुट साइड में, उसने आराम से यहाँ पुट साइड की ट्रेड ले ली होगी आराम से, और हम लोग लेंगे ब्रेक डाउन के बाद। बस ये फ़र्क होता है 10 AM को देख के, इंडिकेटर देख के। ब्रेक डाउन पे हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड उठाएंगे, और 10 AM पर देख के भाई अब हम कोई ट्रेड ले तो हमें उस पर अपने चार्ट पे हमको यकीन होता है। अब इंडिकेटर कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले अपने सेटअप पे काम करो, कैंडल स्टिक को समझो, उसके बाद आप किसी कहीं और जाके देखो, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 3-1, और अगर आपको बड़े बड़े मूव चाहिए तो वो इसी मूवमेंट पे मिलते हैं 3 बजे के बाद, अगर आपको कोई भी बड़े बड़े मूव लेने हैं तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आपको कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, बाकी मैं लिंक और अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।